This is a question related to speed of reaction. और ये जो question है, as the question says that volume of carbon dioxide collected by reacting 0.100 moles of magnesium carbonate with 50 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid, ठीक है, is measured against time. तो basically यहाँ पे जो reaction हो रहा है वो हो रहा है magnesium carbonate का, और it's reacting with sulfuric acid, ठीक है. और यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो आपका जो रेट है वो इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम जो फॉर्म हो रही है, जो चेंज आ रहा है, जो प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमें मिल रही है अगेंस्ट टाइम, उसको हमने प्लॉट किया इन द फॉर्म ऑफ कर्व. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो कि क्वेश्चन का पार्ट है उसमें ना 0.100 मोल्स, ठीक है, दे आर टेकिंग 0.100 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हिच इज रिएक्टिंग विद, ये मोल्स हैं, which is reacting with sulfuric acid. इस sulfuric acid की इनके पास 50 cm क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है, और इनके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है. अब मैग्नीशियम कार्बोनेट के इन्होंने मोल्स दिए हुए हैं, दीज आर द मोल्स. तो इसके भी सल्फ्यूरिक एसिड के भी हम मोल्स निकालेंगे ताकि हम मोलर रेशियो में कंपैरिजन करें. जब भी दो रिएक्टेंट की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो उन दो रिएक्टेंट में से आप एक रिएक्टेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट निकालते हैं. दो रिएक्टेंट है तो दोनों में से एक जो होगा वो एक्सेस होगा और दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. अब हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्यों, और लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा. तो इन दोनों रिएक्टेंट में से जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है या आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों रिएक्टेंट में से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके बेसिस पे आपके प्रोडक्ट्स के जो है वो मोल्स या उसकी क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने आपको 0.10 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया जो कि रिएक्ट कर रहा है 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जब भी वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो मोल्स इन सोल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000. हम डिवाइड बाय 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें डीएम क्यूब में दी हुई होती है और वॉल्यूम हमें सीएम क्यूब में दी हुई होती है. तो इन दोनों के यूनिट्स को सेम करने के लिए हम सीएम क्यूब वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड बाय 1000 करके दोनों को सीएम क्यूब में ले आते हैं, ठीक है. तो अब आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 50 सीएम क्यूब of concentrated sulfuric acid 1 divided by 1000. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड जो बन रहा है वो आ रहा है 0.05 मोल्स, ठीक है. अच्छा, अब इक्वेशन देखिए, दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन. तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये 0.1 मोल है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द कैलकुलेशन व्हेन वी मल्टीप्लाइड, जब हमने मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तो आपके पास मोल्स आ गए. तो मोल्स जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वो आ रहे हैं 0.05, ठीक है, ये इतने मोल्स आ रहे हैं. जबकि रेशियो ये बता रहा है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो रेशियो 1:1 है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो एक्सेस है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. सब इतनी बात समझ में आ गई. अब once we have identified कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अब लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर हमारा जो है वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में भी मोलर रेशियो जो है वो 1:1 है. तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल 0.05 यूज हो रहे हैं तो आपके 0.05 कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी. तो इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास मिल गया, अब ये तो मोल्स इन सोल्यूशन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1000. और अगर आपके पास निकालना है आपको मोल्स इन गैसेस के मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम करते हैं जो भी वॉल्यूम आपको दी हुई है उसको 24 से आप 24 डीएम क्यूब से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम मोल्स ऑफ गैसेस व्हेन द वॉल्यूम इज गिवन टू यू.
अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम rearrange कर लेंगे. In order to calculate the volume, what we'll do is we'll multiply the moles of gases, we'll multiply that by 24 dm cube. तो बेसिकली 0.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 24 और हमारे पास जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली, वी आर गेटिंग, व्हेन यू मल्टीप्लाई वी आर गेटिंग 1.2 dm cube. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये जो सिनेरियो आपने दिया हुआ है, तो यहाँ पर P की जो वॉल्यूम है, ये P की जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1.2 dm क्यूब. अगर आप एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ले रहे हैं और ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आए 0.05. अब सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर रिएक्टिंग इन द रेशियो 1:1. तो अगर इसके 0.05 मोल्स हैं, क्योंकि रेशियो सेम है, तो इसके भी 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे. उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 dm क्यूब. तो मोल्स हमारा 1:1 के रेशियो पे ये आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी गेटिंग 1.2 dm क्यूब. तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रही है आपको 1.2 dm क्यूब है. ठीक है, ये तो हमारा P हमने एक्सप्लेन किया. तो P इज बेसिकली शोइंग द स्पीड व्हेन वी हैव द वॉल्यूम इज वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम. जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कर्व आपका शो करेगा. अब इन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, इन्होंने आपको दो कर्व्स दिए हुए, एक पी कर्व दिया हुआ है और क्यू कर्व दिया हुआ है. एक चीज को गौर से देखिए और एक इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो भी इनिशियल स्लोप ऑफ द कर्व्स होता है, जो भी इनिशियल स्लोप ऑफ द कर्व होता है, ये बेस करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. तो अगर मेरे पास कर्व ए है और कर्व बी है, तो जो भी स्टीपर कर्व होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का कर्व होगा. ठीक है, जो भी स्टीपर कर्व है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का. तो अगर मेरे पास यहाँ पर इफ आई एम गेटिंग अ स्टीपर कर्व हियर, तो दैट मीन्स इफ द पी का कर्व जो है वो स्टीप है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं पी के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड यूज कर रही हूँ. आई एम यूजिंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आई एम यूजिंग, बिकॉज यहाँ से मैं एनालाइज कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ कर्व को कि ये कर्व पी मेरा स्टीपर है, तो मैं मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड यूज कर रही हूँ. और ये वाला जो कर्व क्यू का है, ये कर्व मेरा लेस स्टीपर है. तो ये लेस स्टीपर होने का मतलब ये है कि ये लेस स्टीपर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई एम यूजिंग बेसिकली आई एम यूजिंग द लेस concentrated acid, or I can say less concentrated acid. ठीक है, या फिर डाइल्यूट एसिड. तो ये हम स्टीपनेस ऑफ द कर्व, जो इनिशियल स्टीपनेस ऑफ द कर्व है, वो हमें सिर्फ बताता है द कॉन्सेंट्रेशन वी आर टेकिंग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड वी आर टेकिंग. ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक चीज पता, यहाँ पर कर्व की इनिशियल वैल्यूज हमें पता चल गई, इनिशियल कर्व की जो स्लोप है वो बता रहा है. लेकिन फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आपको मिल रही है, यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेशन से प्रूव किया था कि हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस पी जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 dm क्यूब थी. और पी एन क्यू में अब आप देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है पी एन क्यू का पी एंड क्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो डबल है. ठीक है, तो P जितना आपको वॉल्यूम मिल रही है, Q इज द डबल. तो हमारे अकॉर्डिंग टू आस, अगर हम इसको प्रिडिक्ट करें, तो P में हमने कैलकुलेट करके निकाला था 1.2 dm क्यूब है. तो Q को अगर हम प्रिडिक्ट करें कि Q रिएक्शन के अंदर कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग इन P. सो दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.4 dm क्यूब. ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर कर्व से हमने एक चीज प्रिडिक्ट कर ली कि हमारे पास जो Q जो है उसके अंदर जो एसिड यूज हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली लो है, लेकिन बट इट इज प्रोड्यूसिंग, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है डबल द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो अब हमें वो सिनेरियो देखना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है हमें वो सिनेरियो देखना है जहां पर ये चीज हो रही है कि कॉन्सेंट्रेशन लो हो लेकिन डबल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही हो. ठीक है, तो अब इस कॉन्सेंट्रेशन और इस मोलारिटी से हमें 0.05 मोल्स मिल रहे थे, और ये याद रखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज सेड टू बी योर डाई बेसिक एसिड. ठीक है, डाइबेसिक एसिड्स वो होते हैं जहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, ये डाइबेसिक एसिड होते हैं.
और मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? मोनोबेसिक एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं जहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड गिव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं वो आपको डबल द हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं as compared to when you're taking 1 mole of hydrochloric acid because they are producing 1 mole। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लो की बात करें, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इस सिनेरियो को कॉम्प्लेक्स इस तरह से किया है कि ना यहाँ पर अगर ये सेम सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते चारों सिनेरियो में तो हमारे पास ज्यादा आसानी हो जाती। इन्होंने इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया है जहाँ पर इन्होंने 2 सिनेरियो में एक एसिड लिया और 2 सिनेरियो में एक एसिड लिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने डायबेसिक लिया जिसकी ऑटोमेटिकली 1 मॉलिक्यूल विल बी रिलीजिंग 2 हाइड्रोजन आयन, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इनका सल्फ्यूरिक एसिड का ऑटोमेटिकली जो कर्व होगा वो स्टीपर होगा। और मोनोबेसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करेगा ऑन डिसोसिएशन विल बी लो। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और ये जो P एंड Q वी आर गेटिंग ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के अंदर जहां पर हम मोल्स में कैलकुलेट। तो ये जो स्लोप है ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, सो द स्टीपर विल बी सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेस स्टीपर विल बी और मोनोबेसिक एसिड HCl, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो में दो डिफरेंट एसिड्स हैं। और यहाँ पर Q एंड P इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एसिड्स हैं, ठीक है, जो भी एसिड्स हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, इनकी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और डिवाइड बाय 1000। तो इनकी जितने भी मोल्स आएंगे वही मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एन HCl they give you MgCl2 plus they give you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पर जब आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो ये आएगा 2 moles of HCl will be giving MgCl2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का और एसिड का जो रेशियो है वो 2:1 का होगा। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है आपको मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट गिव्स यू द वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो मोलर रेशियो होता है, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो मोलर रेशियो जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 1:1 होता है। ठीक है, तब इस क्राइटेरिया पे आप मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, उसके बेसिस पर आप जो है मोल्स निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के, और वही मोल्स जो होंगे वो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएंगे। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो यहाँ पर 1:1 के रेशियो के बेसिस पे अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं उतने ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका 2:1 का रेशियो है, तो जो भी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके हाफ आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज। लेट्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द एसिड्स ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकें। ठीक है, now have a look at this I've written down the equations over here। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों एसिड्स के साथ इक्वेशन लिखी हुई है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, ये HCl के साथ है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो, बिकॉज इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन सो इट्स सेइंग दैट यू हैव अ रेशियो ऑफ 1:1। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बैलेंसिंग आप करेंगे, 2 HCl will be giving you 1 कार्बन डाइऑक्साइड, so they're reacting in the ratio of 2:1। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये डायबेसिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये 1:1 का रेशियो है। ये मोनोबेसिक एसिड है 2:1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंटरप्रेट कर लिया था कि P जो कर्व है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज हो रहा है, लेकिन आपकी वॉल्यूम जो है वो हाफ है देन Q। वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की दैट्स हाफ ऑफ Q। ठीक है, और Q जो है, Q में आपका लेस स्टीपर कर्व है, तो Q जो है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड इज लेस, इट्स अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो हो सकता है कि यहाँ लेस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम यहाँ पर ऊपर हम ले रहे हो मोनोबेसिक एसिड, ऊपर हम ले रहे हो डाइबेसिक एसिड और नीचे हम ले रहे हो मोनोबेसिक एसिड, तो ये पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम जो है क्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डबल ऑफ व्हाट यू गेटिंग इन पी। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व। अब ये कह रहे हैं कि पी का सिनेरियो तो हमें पता है, हमें क्यू निकालना है कि क्यू का सिनेरियो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको क्यू देगा। तो उसके लिए वी हैव टू मूव ऑन टू द कैलकुलेशन। अब लेस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मोनोबेसिक हो सकता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपको दो डिफरेंट एसिड्स दिए हैं। अगर आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड ही देते तो फिर उसके अंदर हम ये कॉन्सेंट्रेशन इसको चेक करते, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेस कॉन्सेंट्रेटेड चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ए को और बी को, और हमारा आंसर जो है वो सी एंड डी में से एक होगा। बट आई हैव टू प्रूव द आंसर थ्रू कैलकुलेशन, तो आई एम टेकिंग फ्रॉम द ए स्टेप इटसेल्फ। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले सबसे पहले मैंने मोल ऑफ एसिड निकाला जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसके ऊपर मेरा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेस करा है, जो कि मेरा एक प्रोडक्ट है। अब मोल्स ऑफ एसिड मैं कैसे निकालूंगी, आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला C into V over 1000, आई विल बी गेटिंग मोल्स ऑफ एन एसिड। So what I have done, it's this is the volume mentioned and this is the concentration of an acid which is mentioned. So 100 multiplied by 0.50. Now this is in cm cube, this is in dm cube. We have to convert both into one same unit. So we'll divide by 1000. We have 0.05 moles. अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्योंकि 1:1 है, तो 1:1 के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आप ले रहे हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.05। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डीएम क्यूब, तो वॉल्यूम निकल आएगी। तो हमने 0.05 ये जो यहाँ पे निकला है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 1.2 डीएम क्यूब। और हम पहले कैलकुलेशन से, इस कैलकुलेशन से जो वॉल्यूम है कॉन्सेंट्रेशन है, इस कैलकुलेशन से हम पहले ही निकाल चुके हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ये 1.2 डीएम क्यूब है। तो Q 1.2 तो नहीं होगा, Q बेसिकली आपका डबल है, दैट मींस इट विल बी गिविंग यू 2.4 डीएम क्यूब। तो इसकी वजह से यू आर गेटिंग द सेम वॉल्यूम। अगर ये इस तरह का सिनेरियो होता तो ये वाला कर्व जो है ये इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा होता, ठीक है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो दैट मींस द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी सेम, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, क्यों आपका यहाँ पर आ रहा है। जब Q ऊपर आ रहा है, डबल आ रहा है Q P के, तो ये 1.2 नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई वी हैव वन ऑप्शन रॉन्ग। मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन। अब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1000, वी विल बी गेटिंग 0.1 मोल। अब ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मोलर रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। तो जितने मोल्स आपके एसिड के हैं उतने मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। अब जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकले उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 24 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 24, वी आर गेटिंग 2.4 डीएम क्यूब। 2.4 डीएम क्यूब तो आ रहा है, आपकी वॉल्यूम तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और कॉन्सेंट्रेशन सेम का मतलब है, अगर हम ये ऑप्शन बी लेंगे तो हमारे पास कर्व जो होता है ये इसी के ऊपर से आता, ये कर्व इसी स्टीपनेस के साथ आता और यहाँ पर मर्ज हो जाता, समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपकी स्टीपनेस जो है वो सेम होती, ये स्टीपनेस जो है ये उसी पी वाली ही स्टीपनेस होती, क्योंकि आपका एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दिस स्टीपनेस शुड हैव बीन सेम, राइट। तो लेकिन ये स्टीपनेस हमारी सेम नहीं है, ये स्टीपनेस हमारे पास इस सिनेरियो में लेस स्टीपर है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, इवन दो वी आर गेटिंग द double the volume, so that is why we have the B option wrong. Coming to C and D, C and D हमारा less deep है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होना चाहिए क्योंकि मोनोबेसिक। Now let's go prove it through calculation. तो volume of an acid multiplied by the concentration we are getting 0.1. अब acid HCl अगर है तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, क्योंकि आपके पास कोएफिशिएंट 2 है HCl के साथ और 1 है। तो अगर 0.1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो होंगे 0.1 डिवाइड बाय 2, ये 0.05 मोल्स आएंगे। अब 0.05 को जब आप 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वॉल्यूम, वी आर गेटिंग 1.2 डीएम क्यूब। अगर ये सिनेरियो होता तो मेरा ये कर्व जो होते ये दोनों कोइंसाइड करते, क्योंकि ये दोनों 1.2 दे रहे हैं थर्ड सिनेरियो में। ऐसा नहीं है, हमें डबल द वॉल्यूम चाहिए। अब लेट्स सी द डी। In the D, 200 multiplied by, that's a volume, multiplied by the concentration 1,
we are getting 0.2. अब क्योंकि HCl है 2:1 का रेशियो है, तो 0.2 को 2 से डिवाइड किया 0.1, ये मोल्स आ गए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के। उसको आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे in order to get the volume. See here, we are getting 2.4, which is definitely double the volume you are getting in P. तो अब आपके पास 2.4 dm cube आ गए, और यहाँ पर हम HCl यूज कर रहे हैं which is monobasic, that's why we are getting a less steeper curve. तो दोनों चीजें यहाँ पर डी ऑप्शन आपको प्रूव कर रहा है कि डी आपका मोनोबेसिक है, तो आपका लेस स्टीपर कर्व आ रहा है ये, ठीक है। और जब हम आगे इसको कैलकुलेशंस के साथ मोलर रेशियो चेक करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम आ रही है 2.4, which is double what you're getting in P. So we have the correct answer, that's D. I hope I'm clear.